विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा बल्केश्वर पार्क में आयोजित भागवत कथा के समापन पर राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मानंद बापू ने जब सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया तो भगवान कृष्ण और सुदामा मिलन की मार्मिक झांकी के दर्शन कर खचाखच भरे पंडाल में बैठे हजारों भक्त श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा की हृदय स्पर्शीय स्वर लहरी के मध्य सुदामा स्वरूप में पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने ऐसा किरदार प्रस्तुत किया कि भगवान कृष्ण के साथ साथ सभी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इससे पूर्व भगवान के अनेक विवाह की कथा का वर्णन करते हुए पूज्य बापू ने समझाया कि भगवान कृष्ण ने भस्मासुर दैत्य के कारागार से 16,108 नारियों को मुक्त कराया तो उनके सामने लोक लाज और मर्यादा का संकट खड़ा हो गया। तब उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए प्रभु ने उनसे ब्याह रचाया। भागवत सार सुनते हुए उन्होंने समझाया कि जहाँ भी रहो भगवान के चरणों में समर्पित रहो। समर्पण सबसे बड़ी साधना है। अगर आप भगवान की शरण में चले गए तो भरोसा करना कि परमात्मा तुम्हें एक दिन पार लगा ही देगा। श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है और ये दिवस बड़ा अद्भुत दृश्य है। आज का दृश्य एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सुदामा जी ढूंढते ढूंढते अपने मित्र को द्वारका आ गए। उनकी पत्नी ने दिए, सुशीला नाम की पत्नी, एक मुट्ठी चावल कि जाकर अपने मित्र को दे देना। वो चावल भी 10-20 घरों से लाकर उन्होंने इकट्ठे किए और अपने मित्र के लिए सुदामा जी को भेजा। सुदामा जी आज द्वारका आकर प्रभु से मिले हैं। प्रभु बड़े विचलित हुए, आंखों में आंसू हैं। प्रभु ने अपने मित्र के चरण धोए हैं, उनसे उनका हालचाल भी पूछा है। मित्र की दशा देखकर प्रभु ने उन पर कृपा की। ये चरित्र आज पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मानंद बापू जी के मुखारबिंद से सप्तम दिवस को, जहाँ हर भक्त की, हर श्रोता की, हर माता की कोई जाति बंधन नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं, सबकी आंखों में आंसू है, आंखें गीली हैं। पूज्य गुरुदेव अब आज इस धरा से, इस नगर से विदा लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर बिल्कुल सूना हो जाए। ये कथा का सत्संग जो हमें 7 दिन से जो अमृत मिल रहा है, कल से वो अमृत हमें नहीं मिलेगा। कौन देगा ये अमृत? इसी चिंता में आज हम गुरुदेव को मिला। ये बल्केश्वर पार्क, बाबा बल्केश्वर नाथ की जो कृपा हम सब पर हुई है, माँ यमुना की कृपा हम सब शहरवासियों पर हुई है। कण कण से लेकर ब्रह्मांड के साक्षात सभी देवी देवताओं की कृपा हम सब पर हुई है, पूरे शहर पर हुई है, जो हम इतने रसपान कर पाए हैं। अब बस फिर कभी कुछ गुरुदेव आएंगे, फिर हम आगरा वासियों को अमृत पिलाएंगे। श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा बल्केश्वर पार्क में जो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चल रही थी, बाबा भोलेनाथ की कृपा से यहाँ सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हुए हैं और सभी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। कथा का आज 7वां दिवस है। आज सुदामा चरित्र का बापू जी ने जो सुनाया उसमें सभी की आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि सुदामा उनके सबसे प्यारे मित्र थे और सबसे निर्धन भी थे वे।
तो एक बार जब बहुत ही जब तकलीफ हुई उन्हें, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, तो माँ बोली कि सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बोली कि आपके तो जो मित्र हैं वो बहुत ही बड़े द्वारकाधीश हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो। तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वे गए तो वे बोले कि अब उनके लिए भी तो मुझे कुछ ले जाना चाहिए। तो जब वे उन्होंने 7 घरों से जो थोड़े थोड़े जो चावल थे वो ला कर के दिए रंग बिरंगे, और तब वे वहाँ द्वारका के लिए निकल पड़े। फटी धोती थी, फटे कपड़े थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, कंकड़ लगते हुए वे जब द्वारकाधीश पहुँचे द्वारकापुरी, तो वहाँ उनके जो सैनिक थे उन्होंने उनको पहचाना नहीं। और जब वे दौड़ करके वहाँ गए और जब कन्हैया दौड़ करके आए तो अपना गमछा, उनके पद, सब चीज़ ऐसे ही बिखरते गए। उन्होंने अपने साथ अपने मित्र को गले लगाया और अपने आंसुओं से उनके पग धोए, और उन्हें जो चावल थे उन्होंने कहा कि जो मुझे भाभी ने भेजा है मुझे दिखाओ। तो वो उन्होंने उनको दिखाया, तो 2 मुट्ठी उन्होंने वो चावल समझ गए कि भाभी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें 4 रंग के चावल थे। तब उन्होंने जैसे ही पग 2 मुट्ठी अपने चावल मुख में डाले तो उन्होंने 2 लोग दे दिए। तीसरे लोग देने के लिए रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा ना बस अब नहीं। तो इस तरह से कहते हैं कि मित्रता करनी चाहिए, तो सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता होनी चाहिए, जो जीवन भर मरते मरण तक दोस्तों का साथ रहे और एक दूसरे के लिए त्याग रहे। और आज जब हम ऐसा लग रहा है हमें कि आज हमारी बेटी भागवत को हम विदा करेंगे और हमारे गुरुदेव यहाँ सबको आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं, इसमें कोई भी दुखी ना हो। प्रार्थना करें भोले बाबा से कि अगले वर्ष वो फिर बुलाएं और हम सबको आशीर्वाद दें और सभी देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। आज कथा का 7वां दिवस है। आज की कथा में गुरु पूज्य बापूजी के द्वारा सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया है। गुरुजी ने बताया कि मित्रता अगर होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा की जैसी होनी चाहिए, और हमें हमेशा जीवन में सच्चे मित्र हमेशा बनाने चाहिए। इस कथा का आयोजन बहुत ही भव्य हुआ है, तो मैं आगे ये कामना करूंगी कि भविष्य में भी गुरुजी के द्वारा फिर भागवत कथा का आयोजन होगा और सभी भक्तजन उसमें फिर आकर कथा का रसपान करेंगे। जय श्री राम। कथा के दौरान सामाजिक सरोकार के तहत 31 बच्चों को स्कूली बैग एवं पाठ्य सामग्री वितरित की गई। कथा से पूर्व सुबह की बेला में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार द्वारा हवन पूजन किया गया। वहीं पूज्य संत चिन्मानंद बापू ने 21 परिवारों को गुरु दीक्षा प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्य संरक्षक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल, मैनेजिंग ट्रस्टी पार्षद मुरारी लाल गोयल एवं ट्रस्टी सुमन गोयल ने भागवत कथा के आयोजन में पूज्य संत चिन्मयानंद बापू के साथ साथ हजारों भक्त श्रद्धालु व कथा में सहयोगी कण-कण से लेकर ब्रह्मांड तक का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्य यजमान सुगंधी परिवार सहित सभी श्रद्धालुओं ने आरती की और आयोजन का संचालन मयंक वैद्य ने किया। प्रयास फाउंडेशन ने सभी व्यवस्थाएं संभाली।